नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, फिर एक ऐसा जो आपसे जुड़ा है, हमसे जुड़ा है, हमारे देश से जुड़ा है, हमारे समाज से जुड़ा है और हमारे देश के उस पहलू से जुड़ा है जो देश के परिवर्तन की घड़ी है। उस परिवर्तन के घड़ी में निर्णायक लड़ाई जब चल रही है, तो इस निर्णायक लड़ाई के समय में देश में हो रहे आंदोलन अगर निर्णायक नहीं होंगे तो जनशक्ति का जो भी यहां पर उपयोग होना चाहिए था वो अपव्यय होगा, खराब होगी और फिर लोगों की शक्ति तो खराब जाएगी ही और उसके द्वारा आने वाली निराशा बहुत बड़ी रहेगी। अन्ना हजारे, जिनका की फोटो आप यहां पर देख रहे हो, सुदर्शन टीवी ने जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कार्यक्रम किए, उन अन्ना हजारे के आंदोलन ने यही निराशा समाज को दी कि इतने बड़े पैमाने पर चले आंदोलन को कुछ स्वार्थी लोगों के तत्वों के द्वारा केवल अपना निहित स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ और अपनी बात सही करने के लिए या राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए जब उपयोग में लाया गया तो इतना स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन खराब होगा। और इसीलिए हम आपको आज इस कार्यक्रम के द्वारा पूछ रहे हैं, हम अन्ना के दूसरा जो पड़ाव शुरू हुआ है या अन्ना की जो नई पारी शुरू हुई है, क्या अन्ना की ये जो नई पारी है ये सही जाएगी? क्या है आपका कहना? ये विषय है और आज के विषय पर कॉल लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। अन्ना हजारे अपनी नई टीम के साथ एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ पटना के गांधी मैदान से बिगुल फूंका है। अन्ना ने अपने जिस मकसद से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए देशवासियों में पहली बार ऐसा अलग जगाया था, उसने देश की सत्ता को झकझोर के रख दिया था। जेपी आंदोलन की तरह चाहे आम हो या खास, हर कोई अन्ना के आंदोलन में कूद पड़ा था। तब सरकार को इस जन आंदोलन के आगे झुकना पड़ा था। आखिरकार सरकार ने संसद में जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पारित किया। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के इस प्रभावी अध्याय से देशवासियों में एक नई उम्मीद जगी। अन्ना तुम संघर्ष करो, अन्ना तुम संघर्ष करो। इस आंदोलन को आजादी की दूसरी लड़ाई मानकर लोगों ने पूरे दिल से अन्ना को समर्थन दिया, मगर इस लड़ाई में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जिनका अंदरूनी मकसद था जन आंदोलन के रास्ते सत्ता की प्राप्ति करना। अन्ना ऐसे विचारों के पुरजोर विरोधी थे। अन्ना नहीं चाहते थे कि कभी भी राजनीतिक लाभ इस आंदोलन को मिले और यहीं से शुरू हुआ मतभेदों का दौर। अग्निवेश तो पहले ही टीम से बाहर हो चुके थे, तब अग्निवेश ने अन्ना को पागल हाथी तक कह डाला था। बहुत जरूरी है कपिल जी, नहीं तो ये तो पागल की तरह हो रहे हैं जैसे कोई हाथी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग एक और अन्ना पर राजनीतिक दल बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ सदस्य सरकार से दो हाथ करने में लगे हुए थे। शांति भूषण और प्रशांत भूषण ने भी अन्ना से अलग विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। प्रशांत भूषण ने कश्मीर पर ऐसा बयान दिया कि खुद अन्ना भी शर्मसार हो गए। किरण बेदी पर भी अतिरिक्त विमान किराया वसूलने का आरोप लगा। इन सब ने टीम अन्ना को अंदर से खोखला कर दिया। कहते हैं कि जब घर का भेदी ही बाहर खबरें पहुंचाए तो लंका जलनी पक्की है। Money which is saved from by traveling by economy remain in the foundation account. There is no money which I withdraw. इस बार भी अन्ना की नई टीम में कुछ गलत तत्व शामिल हो चुके हैं जो आने वाले दिनों में अन्ना की मुश्किलों को और बढ़ा सकते हैं, जिससे अन्ना की भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को एक बार फिर से धक्का लग सकता है। रास्ते अलग अलग हो पर यदि मंजिल एक है तो इस बात की संभावनाएं ज्यादा होती हैं कि दो अलग अलग रास्तों पर चलने वाले व्यक्तियों के हितों के बीच में टकराव हो। इस बार भी कुछ ऐसी संभावना नजर आ रही है। तो ऐसे में एक सवाल और प्रबल हो जाता है कि क्या इस बार भी अन्ना की नई पारी सफल होगी? तो अब चलते हैं, कॉलर का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं इस विषय पर लोगों की क्या राय। हम फिर दोबारा बता रहे हैं कि हम अन्ना के चरित्र पर, अन्ना के व्यक्तित्व पर कोई सवाल या निशान नहीं लगा रहे। हालांकि अन्ना को इस बार ये साबित करके दिखाना पड़ेगा कि उनके साथ गलत लोग नहीं आए और आएंगे तो भी वो आंदोलन को और जन चेतना को, जन शक्ति को व्यय नहीं होने देंगे, खराब नहीं होने देंगे। आखिर एक नेता की जिम्मेवारी है कि उसका जो नेतृत्व करता है तो उसके साथ अगर गलत लोग आते हैं तो हर बार वो दूसरे तरफ उंगली करके ये नहीं कह सकता कि ये चोर घुस आए थे और इसलिए मैं लूट गया। आप नेता हैं, आपको सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे। लोग लेते समय इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो लोग आए हैं उनके ऊपर कठोरता के साथ कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अनुयायी व्यक्ति, आपका कार्यकर्ता, इससे भी ज्यादा जरूरी है लोगों का विश्वास और देश का हित। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ माननीय सुरेश जी नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। बोलिए उपाध्याय जी।
अन्ना जी के नियत पे तो शक नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत में लोकपाल ला देने से ही क्या सारी समस्या का समाधान हो जाएगा? एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति राष्ट्र के विरुद्ध होने वाले किसी भी षड्यंत्र के विरुद्ध हुंकार भरता है। हाँ। अन्ना जी कश्मीर से विस्थापित हिंदुओं के बारे में क्या राय रखते हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या राय रखते हैं? आसाम में हुए दंगे के बारे में क्या राय रखते हैं? भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में क्या राय रखते हैं? विदेशों से सहायता प्राप्त एनजीओ के बारे में क्या राय रखते हैं? विदेशी बैंकों में कुछ भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों का 300 लाख करोड़ रुपया जो जमा है उसके बारे में क्या राय रखते हैं? तो एक विषय जो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है शरीर में चोट लगा हो और केवल मात्र एक जगह दवा करने से तो नहीं होगा, पूरे शरीर को ही देखना पड़ेगा। भारत आज पूरी तरह से आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से, भ्रष्टाचारियों से घिरा हुआ है। मात्र एक लोकपाल ला देने से ही सारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, उनको सारी समस्याओं के ऊपर अपनी राय रखनी पड़ेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अन्ना तब नए थे, आंदोलन नया था, माहौल बिल्कुल भ्रष्टाचार के, केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ था, तब अन्य मुद्दे इतने हावी नहीं थे। लेकिन अब अन्ना भी इस विषय में काफी दिन से आ चुके हैं। राष्ट्रीय विषयों पर अन्ना को हर विषयों पर अपनी राय देनी पड़ेगी। तब अन्ना के साथ प्रशांत भूषण जैसे लोग आए जिन्होंने कश्मीर पर अपना वक्तव्य राष्ट्र विरोधी किया, अन्ना ने उसको नजरअंदाज किया, लोगों ने भी कुछ समय के लिए किया, लेकिन इस बार इस गलती को माफिया अन्ना को भी नहीं मिलेगी। ऐसे सहयोगी साथ लेके नहीं चलेगा जो राष्ट्रीयता के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। आप भी क्या राय रखते हैं? आप अपनी बात को क्या कहना चाहते हैं और क्या आपको लगता है कि अन्ना की दूसरी पारी सक्सेस हो सकती है या विफल हो सकती है? आप अपनी बात को बता सकते हैं। अगले कॉल। नमस्कार। नमस्ते, मैं केडी पांडे झांसी से हूँ साहब। बोलिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। ये बेरहम सरकारें, हठी सरकारें, वादा खिलाफ सरकारें, बेरहम सरकारें जिन्हें आदमी से किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने पैसे से मतलब है, अपना राजतंत्र, अपनी डायनेस्टी बनाने से मतलब है। सर समझते जाइएगा, ये सिर्फ अपनी डायनेस्टी बरकरार रखने के लिए इस आंदोलन को, अन्ना जी के आंदोलन को कभी नहीं सफल होने देंगे। मैं जहां तक ये समझता हूँ जयप्रकाश जी का आंदोलन सफल हुआ था, उनके साथ स्टूडेंट निकल कर बाहर आ गया था, और जब तक स्टूडेंट बाहर निकल कर नहीं आएगा और रोड नहीं जाम होगी सर, इस सरकार पर कोई, ये सरकार कभी अपने पाले में गेंद रखती ही नहीं है। कोई भी खिलाड़ी आकर के गेंद को बाहर कर देता है। इस सरकार की कथनी और करनी में 36 का आंकड़ा है सर, और ये लोकपाल एक ऐसा लोकपाल है जो रिंग मास्टर बन जाएगा, सभी भ्रष्टाचारियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर देगा, और ये एक स्ट्रक्चर की बैकबोन है सर। अभी जो बंगाल से बोल रहे थे साहब कि क्या सब सुधर जाएगा, मैं उसके विषय में ये कहना चाहता हूं कि कम से कम एक तो सुधरे। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। कई लोग अपनी बात को फेसबुक के द्वारा भी कह रहे हैं, क्योंकि टेलीफोन की लाइनें सारी एक साथ इतने हजारों लाखों लोग जब लोग ट्राई करते हैं तो हम सब लोगों को टेलीफोन लाइन पर भी नहीं ले सकते, इसलिए हमने आपके सामने सोशल मीडिया का भी विकल्प रखा है। अगर आप आपकी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारा पेज facebook.com/sudarshan news पर जाके भी अपनी बात को रख सकते हैं। आपका बिंदास बोल पेज पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया को दें, हम वीडियो में यहां पर आपकी प्रतिक्रिया दिखाएंगे। कई प्रतिक्रिया हमारे साथ यहां पर पहुंच चुकी है और यह प्रतिक्रिया भी कॉल के दौरान आपके सामने आती रहेगी। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मेरा नाम है विक्रम पंडित, मैं बहरीन से बोल रहा हूं। बोलिए विक्रम जी। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही अन्ना हजारे जी का एक इंटरव्यू देखा था एक निजी चैनल पर। उसमें अन्ना जी ने कहा था कि मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करूंगा, मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा। जब से मैंने वो देखा है उसके बाद से मैं बहुत आहत हूँ। अन्ना जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद अन्ना जी कांग्रेस के लिए प्रचार करते दिखेंगे, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। तो अल्टीमेटली होना क्या है? होना यही है, केजरीवाल की पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा। वो तो भ्रष्ट है ही, जिसका बैकग्राउंड सबको लोगों को पता है। दूसरी बात, अन्ना जी भी आज के बाद, कुछ दिनों के बाद आप देख लीजिएगा कि ये भी कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, और ये तय है। मैं अन्ना जी का बुजुर्ग होने के नाते बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा शायद मैं रूड हो रहा हूं, लेकिन ये सच है जनाब।
बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बात कही है। और अगर नेता की क्रेडिबिलिटी ही खतरे में है, लोगों को उसके ऊपर भरोसा नहीं है या भरोसा निर्माण करने में असफल रहा है, तो निश्चित तौर पर एक साथ पूरा देश उसके सामने साथ में नहीं आ सकता। जो बात स्कॉलर ने कही है कि अन्ना ने कहा मैं कांग्रेस के लिए भी प्रचार करूंगा, कभी कहते केजरीवाल के लिए प्रचार करूंगा और हमेशा कहते हैं कि मोदी के खिलाफ ही काम करूंगा। तो आप आखिर है किसके साथ, किस प्रकार के काम करने वाले के साथ है और आपकी इसके लिए मापदंड क्या है, ये आपको सही मायने में बोल के दिखाने होंगे, स्पष्ट करने होंगे। सारी चीजें अब बंद मुट्ठी में नहीं चलेगी। अन्ना बहुत बार साधु संतों की तरह भविष्यवाणी करते हैं, बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वास्तव पर धरातल पर वो बातें नहीं उतरती है तो लोगों के मन में निराशा आती है। अब नेता के नाते अन्ना को निराशा को दूर करना होगा, अपनी नीति को स्पष्ट करना होगा, हर विषय पर अपनी राय को रखना होगा। राहुल गांधी के बारे में आखिर उनके मन में एग्जैक्ट क्या है यह कहना होगा, नहीं तो अन्ना के खिलाफ जो उनके विरोधी है वो अन्ना को कांग्रेस का एजेंट होने का जो आरोप लगाते हैं, इस आरोप को अन्ना कभी धो नहीं पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस देश को अपने साथ दोबारा कभी भी ला नहीं पाएंगे। फेसबुक की प्रतिक्रिया भी अब स्क्रीन पर आनी शुरू हो गई है। हमारे सामने कई ऐसी प्रतिक्रिया आ गई है जो हम आपके सामने भी लेकर आते हैं। साथ में स्काइप पर भी आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। दोनों आईडी स्क्रीन पर चल रहे हैं और कई लोग इस विषय पर अपनी बात रख रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। राजकुमार अग्रवाल मामा बोल रहा हूँ मथुरा से। हाँ, अन्ना जी ने देश को जगाने का काम किया है। एक व्यक्ति 150 करोड़ की आबादी वाले देश में ऐसा पैदा हुआ जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ देश को जगाया है। अन्ना जी जब भी आवाज लगाएंगे, आज नहीं तो कल, हमेशा उनकी आवाज लोगों के कानों में गूंजती रहेगी। अन्ना व्यक्ति नहीं, एक अवतार है, अवतार। धन्यवाद। हम व्यक्ति को अवतार के तौर पर इस देश में तब लेना चाहिए या लेते हैं, या ऐसी मान्यता है जब वो नहीं रहता। उसके जीवित रहते बहुत बार अवतार मानकर हम निराशा हाथ लेते हैं। इसलिए यहाँ की विचारधारा कहती है कि जाने के बाद बात करिए। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ नहीं आएंगे, वे सफल नहीं हो सकते। अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल जी दोनों को समझना होगा कि भ्रष्टाचार पर पूरी रोक तो न तो सिर्फ सामाजिक आंदोलन से लग सकती है और न ही सिर्फ राजनीतिक आंदोलन से। दोनों की मिलीजुली योजना बेहद जरूरी है। मेरे विचार में सबसे वरिष्ठ होने के नाते अन्ना जी को पहल करके अरविंद केजरीवाल जी, बाबा रामदेव जी, जनरल वीके सिंह जी आदि को लोगों को एक मंच पे और एक योजना के अंतर्गत लाना होगा। तभी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना पूरा होगा। आज भ्रष्टाचारी तो एक है, परंतु भ्रष्टाचार से लड़ने वाले लोग बटे हुए हैं। भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। धन्यवाद। बहुत बात आपने अच्छी कही, लेकिन यहाँ पर तो अभी भी भ्रम बरकरार है। अन्ना का पूरा रिस्पेक्ट करते हुए हम ये कहते हैं कि फेसबुक पर हमारे साथ कई ऐसी प्रतिक्रिया लोगों ने शेयर की है जिसमें कहा गया है कि अन्ना और केजरीवाल अभी भी अलग नहीं हुए हैं। एक तरफ पॉलिटिकल फ्रंट खोलना जरूरी है, इसलिए केजरीवाल दूसरी तरफ गए हैं, ये कहते हैं श्री सतीश विश्वनाथन वॉशिंगटन से फेसबुक पर। साथ में अन्ना और केजरीवाल का ये नूरा कुश्ती का खेल है। दोनों अलग अलग फ्रंट पर अपने साथ लोगों को रखना चाहते हैं, ये भी फेसबुक पर कहते हैं अनिल पांडे दिल्ली से। स्काइप पर हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए, हम उनके पास भी जाएंगे। फोन पर भी हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए, उनके पास भी जाएंगे। नमस्कार। मैं विजय बोल रहा हूँ सर, कुबेर से। बोलिए सर। मेरा कहना है कि ये अन्ना का आंदोलन जो है पहले से जो विश्वसनीयता थी सर, अभी वो विश्वसनीयता इन पे नहीं रह गई। क्योंकि इन्हीं के पार्टी के जो एक थे, उन्होंने वो केजरीवाल ने जो धोखा दिया और उसके साथ अलग हो गए, तो अब नहीं हो पा रहा है सर वैसा। धन्यवाद। यही सूर है देश का कि अन्ना दोबारा वो चीज नहीं कर पाएंगे, और यही सवाल है बिंदास बोल का, और इस विषय पर आपको अपनी बात को रखना है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। अमरनाथ पांडे बोल रहा हूँ। हाँ, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। क्या कहेंगे? कहना ये है कि अब तक अन्ना साहब है बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस का प्रचार करने की बात कही है तो बहुत स्पष्ट हुआ है। कम से कम उनको जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए
जिनको जो है काफी लोग सम्मान करते हैं और उनका सम्मान जो है कम हो रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, नमस्ते सुरेश जी। हाँ, मैं गुजरात से इकबाल बोल रहा हूँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अन्ना जी ने जो आंदोलन की शुरुआत की है, पहले तो उनकी विचार उनके खुद के सही करने चाहिए कि मुझे क्या करना है, राहुल जी का साथ देना है, किसी पार्टी का साथ नहीं देना है। सही दिल से अगर देश का भला चाहते हैं तो सही दिल से जनता का साथ लें, ना कि किसी नेता का। और इनकी टीम के अंदर अरविंद जी थे, केजरीवाल, उन्होंने क्या करा, इनका सपोर्ट लेके उन्होंने पार्टी बनाई। जितने इनके पीछे आ रहे सब सियासत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं सर। देश के भले में कोई नहीं है। अन्ना जी की नीति सही अगर करनी हो उनको तो देश की जनता का साथ ले, किसी नेता का साथ नहीं, ना किसी नेता का नाम ले। वो जब जाके देश की एकता बनेगी और अखंडता बनेगी सर। धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? चौहान जी नमस्कार। मैं राजू प्रसाद सिन्हा कुवैत से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा ये कहना है कि अन्ना जी एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग जुड़ जाते हैं वे काफी मतलब बेईमान प्रवृत्ति के लोग हैं। उनको अपनी स्टैंड बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत उनसे आशा थी जब मैंने उनका शुरू का भाषण देखा था, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने स्टेटमेंट बार बार बदलने वाली बात कही, उससे मुझे लगा कि ये बिल्कुल। धन्यवाद। अन्ना के बार बार बदलते स्टेटमेंट, बार बार बदलते सहयोगी, बार बार बदलते सारे परिदृश्य के बाद संभ्रम लोगों में बरकरार है। यह भ्रम देश के लिए अच्छा नहीं है, ना अन्ना के लिए अच्छा है। एक बार अन्ना का व्यक्तिगत नुकसान हो जाए, किसी नेता संगठन का नुकसान हो जाए, वो चल सकता है, लेकिन जब देश में किसी ऐसे सामाजिक आंदोलन के नेता की जरूरत है तब देश का नुकसान नहीं चलेगा और बार बार इस देश को प्रयोग करने की इजाजत नहीं दे सकता। अगले वाला। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए जी। हेलो, क्या कहेंगे? हेलो। हाँ हाँ जी भाई साहब, ये अन्ना हजारे जो बोल रहे हैं, क्या ये खाली देश के ऊपर किसी देश के काश्तकार के हित में कुछ नहीं बोलते हैं, खाली मतलब अपनी पार्टी के बारे में ही बोलते हैं। देश का काश्तकार मर रहा है, इसके बारे में इन्हें कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद। देश के किसानों को बारे में अन्ना को बोलना होगा, जैसे कि बार बार विषय आ रहा है कि सारी समस्याओं पर अन्ना की आखिर क्या राय है, यह जब तक स्पष्ट नहीं होती तब तक लोग उनके पीछे नहीं आएंगे। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ। हाँ, सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद उस समाज की आवाज बनने के लिए जिनके पास भावना तो हो लेकिन उनको व्यक्त करने के लिए शब्द ना हो। जहाँ तक अन्ना जी के आंदोलन सफल होने का सवाल है, समाज में आज जो भी जागृति आई है उसी का परिणाम है। जिस गांधी जी के अकस्मात निधन के बाद एक ने उनके मुंह में राम निकालकर सत्ता पर काबिज होना चाहा, वहीं एक ने उनके मुंह पर सांप्रदायिक शक्ति, भगवा आतंक बोलकर हमेशा सत्ता सुख भोगने का वरदान प्राप्त कर लिया है, जिसके कारण समाज में बहुत सी भ्रांतियां, विकृतियां और दिशाहीनता आने लगी है। ऐसे समय में अन्ना ने गांधी के चित्र को चरित्र में लाकर समाज के सामने खड़ा कर दिया है। धन्यवाद। लेकिन अभी अन्ना ने गांधी का चित्र नहीं लगाया है। अब गांधी वाली इमेज के साथ अन्ना आगे नहीं जाना चाहते हैं और बहुत बार तो पिछली तीनों आंदोलनों में लास्ट स्टेज पर अन्ना ने आकर कहा था कि गांधी की भाषा नहीं समझते तो शिवाजी की भाषा यूज करेंगे, लेकिन कोई भाषा यूज नहीं हुई। हम यहाँ पर स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। मैं धनंजय यादव बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ, मेरा कहना है कि अन्ना जी जो है अपने साथ ऐसे लोगों को पुनः संगठित करें कि जो वाकई में देश हित में काम करना चाहते हैं और देश के लिए देश के ऊंचाई के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। ये ना हो कि फिर से उसी तरह से पार्टी बने फिर या कोई इस तरह की चीजें हो। धन्यवाद। एक कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, ऐसा है कोई भी व्यक्ति अपना प्रचार कर लेता है तो दल बदलू बन जाते हैं। कोई भी प्रचार अपना करके दल बदलू बन जाते हैं। क्यों? व्यक्ति को एक ही नेड़े पर रहना चाहिए। धन्यवाद, बिल्कुल सही आपने कहा। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है।
150 साल इस भारत को नहीं लूटा होगा उतना हमारे लोग हमारे देश को लूट रहे हैं। माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं जो कि आप देख रहे हैं कि देश क्या बोल रहा है। हमने अन्ना हजारे जी को विशेष आग्रह करके ये कहा है कि आज का बिंदास देखिए, क्योंकि अन्ना के आंदोलन का, अन्ना ने जब लोकपाल का पहला आंदोलन शुरू किया था तो यही सुदर्शन न्यूज चैनल है जिसने अन्ना का पहला इंटरव्यू दिखाया था, अन्ना का लोकपाल पर पहला पक्ष रखा था, और अन्ना के लोकपाल के दौरान लगातार 9 बिंदास बोल किए थे। हमने बाबा रामदेव के विषय में भी किए थे। देश के लिए जो भी आगे आएगा हम उनका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन बार बार प्रयोग अगर विफल होने लगे तो उस पर हमको उस पर भी सवाल या निशान लगाना होगा। कम से कम नेता को यह कहना पड़ेगा कि आपके प्रयोग नहीं, हमको देश को निर्णय और निर्णायक यश चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार साहब, मैं आलोक बोल रहा हूँ। बोलिए आलोक जी। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति हो गई है कि जहाँ अन्ना इन नेताओं से दो हाथ कर रहे हैं, पर ये नेता न हो कि हमारे देश के रावण हैं, जो कभी नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो लोकपाल हो। अगर लोकपाल होता है तो ये गले में फांसी उन्हीं की लगनी है। तो किसी भी परिस्थिति में अन्ना कितना भी कर ले, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करने वाले। इनके लिए तो एक ऐसा राम जन्म लेना पड़ेगा जो इनका वध करे, और ये केवल क्रांति से ही होने वाला है, ये किसी सीधे साधे आदमी से नहीं होने वाला। अंग्रेज थे तो वो कम से कम इस भाषा को समझते भी थे, पर हमारे ही ये लोग इस भाषा को नहीं समझते जो इसी मिट्टी से पैदा हुए। ऐसे से तो ऐसा लगता है कि हमारे अंग्रेजों का टाइम ही अच्छा था, कम से कम वो इस भाषा को तो समझते थे। केजरीवाल के बारे में अन्ना हजारे क्या कहते हैं, जो उनके पूर्व के सहयोगी है, और अब यह कहा जाता है कि उन्होंने उनको धोखा देकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अलग दल बनाया। आइए अन्ना क्या कहते हैं इस पर सुनते हैं। करना, मेरा नाम यूज नहीं करना, आपके हिम्मत पर जो कुछ करना कर लो। हालांकि ये बहुत छोटी बात है। अन्ना राजनीति के बारे में क्या कहते हैं जिस पर सारे लोग अपनी प्रतिक्रिया मांग रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। राजनीति पर अन्ना कहा कि आपके साथ कहीं धोखाधड़ी हुई है। नहीं, धोखाधड़ी नहीं, धोखाधड़ी नहीं। मैं ये कहा कि हमारी आंदोलन ये सही दिशा, अब राजनीति ये सही दिशा नहीं है। अगर राजनीति से इस देश के लिए उज्जवल भविष्य मिलता तो सोने की चिड़िया कहने वाला भारत सोना क्यों गिरवी रखता? हिमालय जैसे पहाड़ी क्यों बन गई इस देश पर? इस देश के लिए राजनीति से। कॉलर के पास चलते। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्ते चौहान जी। हाँ, महाराष्ट्र से राजकुमार पाटिल मंगनाले बात कर रहा हूँ। हाँ, अन्ना जी का व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ बुरा नहीं कहना है, लेकिन अन्ना जी जो कहते हैं कि राजनीति के बारे में जो बात करते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि अपने यहाँ की सबसे ज्यादा तो राजनीति ही खराब है। तो उनके बदलने के लिए उनको अपने भारत के पूरे आदमियों के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें किसान है, बेरोजगार है, इनके बारे में उनको सवाल उठाना चाहिए। लेकिन वो आना अभी भ्रष्टाचार की विरोध, ठीक है, भ्रष्टाचार एक तो अपने भारत के लिए सबसे बुरी चीज है, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ साथ पॉलिटिशियंस को भी निकालना है, जो गैर जिम्मेदार पॉलिटिशियंस है, जो कि अभी हिंदू के लिए जो अभी एक बात किए थे अपने संरक्षण मंत्री। हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। वंदे मातरम सुरेश जी। हाँ, मैं विजय शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए विजय। मेरा मानना है सुरेश जी कि भ्रष्टाचार तो हमारी घरेलू समस्या है, जिससे देर सवेर हम निपट ही लेंगे। लेकिन आज जो बदली हुई परिस्थिति है उसके अंदर मुझे लगता है कि अन्ना जी को आंदोलन इस मुद्दे पे करना चाहिए कि इस देश में ऐसी सरकार बने जो चीन और पाकिस्तान से जो हमें खतरा है उससे निपटने में सक्षम हो। अन्ना जी तो खुद एक भूतपूर्व फौजी रहे हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी है। इस मुद्दे पे उनका खून आज खोल क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्यों हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या अन्ना की दूसरी पारी सफल रहेगी या विफल। अन्ना के साथ अब भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों का होना
सभी जानते हैं कि कैसे जन लोकपाल के लिए हुए आंदोलन में अन्ना को अपने हित और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यूज किया गया। आज भी अन्ना के साथ ऐसे लोग हैं जो अन्ना का अपने हित में प्रयोग करने के बाद उनका साथ छोड़ देंगे। मीडिया के एक वर्ग का अन्ना के आंदोलन को समर्थन न करना। जब अन्ना हजारे ने पटना के गांधी मैदान से देश भर में आंदोलन की शुरुआत की तो ज्यादातर मीडिया संस्थानों ने अन्ना के आंदोलन को दिखाया तक नहीं। जनता का भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदार न होना। जो जनता भ्रष्टाचार का रोना रोती है वो खुद ही देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदार नहीं है। ऐसे में अन्ना के सपनों का भारत कैसे बन सकता है? जनता में संघर्ष की क्षमता का न होना। देश में आज व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए अन्ना जैसे ईमानदार देशभक्तों के नेतृत्व में जनता को लंबे समय तक संघर्ष करना होगा। अन्ना के आंदोलन को तोड़ने की राजनीतिक साजिश। लालू यादव जैसे नेता हर तरह से अन्ना के आंदोलन को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। ये भ्रष्ट नेता अपने आप को बचाने के लिए हर तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते। अन्ना के आंदोलन में सुदर्शन न्यूज ने जो भी भविष्यवाणियां की वो 100% सच निकले। आप जानते होंगे कि अन्ना के सबसे पहले सहयोगी जो उनसे दूर गए, स्वामी अग्निवेश के बारे में सुदर्शन न्यूज चैनल ही था जिन्होंने कहा था कि ये अग्निवेश अन्ना के साथ रह नहीं सकते, अन्ना इनको साथ नहीं रख सकते और सबसे पहले अगर अन्ना से कोई दूर जाएगा तो ये जाएंगे। हम ही थे जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक दल बनने वाला है और ये लोग दूर जाने वाले हैं। हमने जो भविष्यवाणी अन्ना के आंदोलन के बारे में की वो सारी सही निकली, क्योंकि हमारे पास वो सारे इनपुट है, खास करके आपके द्वारा और जो भी अन्ना के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। हम चाहते हैं कि देश के जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, जो सचमुच में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपना खून पसीना बहाना चाहते हैं देश के लिए, उनके पास अगर ऐसी कोई जानकारी है तो हम तक पहुंचाएं। हम इसको केवल खबर बनाने के लिए नहीं, हम केवल सनसनी फैलाने के लिए नहीं, हम केवल खुलासा करने के लिए नहीं, तो देश हित में एक आंदोलन सही दिशा में चलता रहे इसलिए उसको उजागर करेंगे। हम आपको कॉलर के पास भी लेके चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी, हेलो जी, मैं शाहजहांपुर से हरजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। बोलिए। हाँ जी साहब, मैं ये पूछ रहा था कि अन्ना हजारे खाली देशवासियों के लिए आंदोलन करते हैं, किसी काश्तकार के लिए या गांव वासियों के लिए कुछ नहीं करते? इनके पास कोई ऐसी आइटम नहीं है जो देशवासियों के नाम से या काश्तकारों के नाम से कुछ ये बोले? बिल्कुल नहीं बोल रहे साहब, ये काश्तकार के नाम से। बिल्कुल। हेलो, धन्यवाद। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। मेरा नाम सुलक्षणा है। मैं अन्ना के आंदोलन के विषय में कहना चाहती हूँ, वो सफल हो या न हो ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल हमारी सरकार नहीं सफल होने देगी, क्योंकि वो पहले कह चुकी है हमें अनशन आंदोलन सत्याग्रह की भाषा समझ ही नहीं आती, इसलिए जूते दिखाए। उसने दिखाए, एक लड़के ने जूते, जब जनार्दन द्विवेदी, मनीष तिवारी ने रामदेव जी पर अटैक किया है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था। तो इसके बाद तब जूता दिखाने के बाद वो एकदम घबरा भी गए। जनार्दन द्विवेदी, मनीष तिवारी दोनों ने यही बोला था कि अनशन आंदोलन सत्याग्रह की भाषा हमें समझ नहीं आती। और इसके साथ साथ उन्हें प्रणब मुखर्जी ने भी कहा था आंदोलन जो है वो अराजकता फैलाते हैं। तो अब आप भी सोचिए कैसे सफल होगा। और सोनिया गांधी ने तो इस देश को अर्जेंटीना, सोमालिया बनाने की सोच रखी है। धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे, बोलिए। हेलो, अन्ना जी के बारे में बोल रहे हैं कि अन्ना जी तो गांधी जी का मार्केट चल रहे हैं। हाँ। लेकिन इस देश की सरकार तो बोलती है कि तुम सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई के पटेल के इससे जाना चाहिए, सरकार बता रही है हमें। धन्यवाद। हम आपके सामने परिणाम लेकर आते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा ही होता रहा, तो देखिए आपके स्क्रीन पर। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम कमजोर हो सकती है। जिस तरह से अन्ना हजारे ने गांधी मैदान से संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनतंत्र मोर्चा बनाने का ऐलान किया है, उससे देश में एक बार फिर जोश भर गया है, लेकिन इसे लगातार बनाए रखने की जरूरत है। अन्ना के कुछ सहयोगी फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखा सकते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना ली, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई लड़ाई को कमजोर किया, इसी तरह से नई टीम के भी कुछ सदस्य अन्ना के साथ विश्वासघात कर सकते हैं। स्वामी अग्निवेश की तरह नई टीम में अब भी सरकारी जासूस हो सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से स्वामी अग्निवेश ने चोरी छिपे सरकारी जासूस की भूमिका निभाई थी, आज भी ऐसे लोग अन्ना के आंदोलन को कमजोर कर सकते हैं।
सरकार अन्ना को फिर से धोखा दे सकती है। जिस तरह से अन्ना ने दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को जगाया, इससे घबराई सरकार अन्ना की हर मांग मानने को तैयार हो गई, मगर बाद में अपने हर वादे से मुकर गई। इसलिए अब अन्ना को सरकार के साथ पुराने तरह से नर्म होने की जरूरत नहीं है। गलत सहयोगियों की वजह से लोग अन्ना की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठा सकते हैं। जिस तरह से पिछली बार भी अन्ना के सहयोगियों ने अन्ना को धोखा दिया, उससे कहीं न कहीं अन्ना की प्रतिष्ठा में भी कमी आई। अन्ना को आने वाले समय में ऐसे लोगों से खासे सावधान रहना हो। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। क्या कहेंगे? हाँ जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम अन्ना जी के बारे में बात करना चाहते हैं ना। बिंदास वो सुदर्शन पे आ रहे हैं। बिल्कुल, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलते रहिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी ऐसे है कि ये जो हो रहा है भ्रष्टाचार के लिए, और हम बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा सीख मिली। हम चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी जो गंदे नेता ने इनको नीचे उतारे। हाँ जी धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप देखते हैं कि फेसबुक की भी कई प्रतिक्रिया स्क्रीन पर आ रही है। साथ में आप इस कार्यक्रम को देखते हुए इंटरनेट पर, अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैब पर, किसी भी प्रकार के फोन पर देख सकते हैं। और इसके लिए आप www.sudarshannews.com पर जा सकते हैं। ये ऐप्स के साथ भी अवेलेबल है, और अगर आप अपने मोबाइल पर इसको डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। और अगर आप ऐप्स डाउनलोड करे बगैर भी लाइव देखना चाहते हैं तो भारत का एकमात्र चैनल है सुदर्शन, जो विदाउट ऐप्स डाउनलोड आपके किसी भी ब्राउजर में लाइव देखा जा सकता है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं हरीश बिस दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार सुन रहा हूँ कि पीछे अन्ना जी के बारे में, उसके बारे में, तो ये सभी चैनलों पर आ रहा है। जैसे अग्निवेश जी का आया है कि विवादास्पद बनाए उन्होंने दिया है कि जिस तरीके से वो आर्य समाज चैनल, उसके आर्य समाज उसके पंथी के वो है, तो उन्हें पागल हाथी का बयान नहीं देना चाहिए था सर। उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि ये लोग अपना विवेक खो चुके हैं। कुछ उनको भी ख्याल रखना चाहिए। आर्य समाज अगर पद्धति में चल रहे हैं तो उनको बयानों का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, ये इंटरव्यू में आप लोगों को, चलिए धन्यवाद। आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि अग्निवेश और आर्य समाज इस विषय की कितनी सुसंगतता है। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। शायद अभी संपर्क नहीं हुआ है। हम कॉलर के पास चलेंगे टेलीफोन पर कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको और भी कई वीडियो भी साथ साथ में दिखाएंगे। आज हम आपको एमएमएस समय के कमी के कारण नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी आप एमएमएस हमेशा की तरह भेज सकते हैं, हमको बता सकते हैं। हमारे सामने कुछ, हमने आपके लिए कुछ पुरानी प्रतिक्रिया भी लाई है, वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। मैं तो ये लाइव में कई बार कह चुका हूं। अन्ना पहली बार जब 3 अप्रैल को दिल्ली में आए थे तो उनको एयरपोर्ट पर लेके जाने वाले में मैं था। अन्ना मेरे जिले से, हम दोनों एक ही जगह से है, मेरा पुराना परिचय, इसलिए भी मैं उस कार्यक्रम में गया था। पहले दिन उनके स्टेज पे भी बैठा था और उनको ये कहा था कि ये दिल्ली है, ये यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं। यहाँ पर किसी के साथ ईमानदारी से कोई खड़ा होता है तो उसके ऊपर पहले संशय लीजिए, फिर भरोसा करिए। अग्निवेश आपको सबसे पहले धोखा देगा, ये मैंने अन्ना को कहा था और इस कार्यक्रम से कई बार कह चुका हूं। और अन्ना, अग्निवेश का पहला पर्दाफाश भी हमने किया। उसके बाद भी मैंने कहा था कि प्रशांत भूषण जब तक आपके साथ है, ये मैंने सुनी थी, तब तक आपका नुकसान होना तय है। हाँ। इवन उनके जो समर्थक यहाँ आए थे उनको भी हमने ये कहा था, उन्होंने भी इस बात को सहमति जताई थी कि जो व्यक्ति इस देश में कश्मीर को इस देश के साथ रखने के बारे में अपनी अलग राय रखता हूं। अब क्या होगा, क्या अब अन्ना के राजनीतिक, तब तो अन्ना ये कह सकते थे कि एक सामाजिक संगठन है, आप कई प्रकार की विचारधारा के साथ हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं। अब प्रशांत भूषण क्या स्टैंड लेंगे? क्या प्रशांत भूषण अपने विचार के हैं फिर भी हमारे राजनीतिक दल में रह सकते हैं? ऐसी बात तो अन्ना नहीं कह सकते। नहीं, और एक बात मैं आपको बाबा बताऊंगा, मेरे पास डेट के साथ वो न्यूज कटिंग है, मैं अपने फेसबुक पर इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद डाल दूंगा, जिसमें इस पूरे टीम में सबसे पहले राजनीति की बात अगर किसी ने की थी तो प्रशांत भूषण। उनकी महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत रही होगी क्योंकि उनके पिताजी इस केंद्र सरकार में कानून मंत्री भी कुछ समय के लिए रहे थे, इसलिए उस फॉर्मूले पर वो जाना चाह रहे होंगे।
तो ये वीडियो है, हमने जो आपके सामने कई महीने पहले इस कार्यक्रम को लेकर आए थे। ऐसे कई वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण या दिखा नहीं पाएंगे। अन्ना आंदोलन के विषय में हमने जो जो कहा था वो सच हुआ था। इसका श्रेय केवल हमारा नहीं है। मैंने दोबारा कहता हूं कि अन्ना या इस देश के तमाम जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे, उनमें जो कार्यकर्ता है, जो देश के लिए निष्ठा रखते हैं, वो केवल नेता के लिए निष्ठा नहीं रखते, वो सुदर्शन न्यूज तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, और वही हमारा इनपुट का सबसे बड़ा सोर्स है। हम चलते कॉलर के पास। नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं आपको कह रहा था, ये अरविंद केजरीवाल है, वो अन्ना हजारे के साथ था पहला, और अभी वो पार्टी बोला के वो अलग हो गया, तो फिर अन्ना हजारे वापस क्या करेगा? बिल्कुल। तो हम फिर आप स्काइप पर चलते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें, अभी समय की कमी है। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, अभी आपने जो दिखाया कि माल खाए मालिक और नाच करे बंदर। हाँ, एक बार वो वीडियो सारे देश को दिखा दो जरा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। समझ में नहीं आया आपको कौन सा वीडियो कहना चाहते हैं? हाँ, जो वीडियो आपने अभी दिखाया कि नाच नाचे मदारी और बंदर वाला जो दिखाया, एक बार वो दिखा दो। और दूसरी बात, अन्ना जी से पूछो सही कि आप हो कहाँ और हो किसमें। कम से कम आप एक जगह तो स्थित रहो। आप राहुल गांधी के भी चलेंगे, आप बीजेपी के भी चलेंगे, आप सबके चलेंगे, समझ आ नहीं रही है। उनको बताओ, अपने स्टैंड रखो। बिल्कुल, धन्यवाद। अन्ना को अपना स्टैंड एक रखना पड़ेगा। संभ्रम की स्थिति अन्ना के लिए भी सही नहीं है, आंदोलन के लिए भी सही नहीं है, और देश के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। अंग्रेजों ने 150 साल इस भारत को नहीं लूटा होगा, उतना हमारे लोग हमारे देश को लूट रहे हैं। माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। अगर बदलना है तो चलो गांधी मैदान पर। Coast Guard, guardians of our oceans and offshore wealth, coordinating maritime search and rescue. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि क्या अन्ना की दूसरी पारी सफल होगी। ये देश के लिए सफल होना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सफलता बार बार जिन कारणों के साथ नहीं होती, विफल होती है, उन कारणों को इस बार शुरू में ही दूर करना जरूरी है। और ये अन्ना को देश के लोगों का पैगाम है, देश के लोगों का संदेश है, देश के लोगों की सलाह है। जो देश अन्ना को अपना मानता है, वो अन्ना को कुछ सवाल पूछ रहा है, वो देश अन्ना को कुछ सलाह दे रहा है। और यह सलाह अगर अन्ना मानते हैं तो अन्ना दोबारा वही करिश्मा कर सकते हैं जो पिछली बार किया था, लेकिन वो अब आंख बंद करके नहीं। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, ये आपके आंदोलन नहीं इस बार बिल्कुल फ्लॉप जाएगा, क्योंकि इनके संख्या बहुत अधिक हो गए हैं। हाँ, और इन्होंने अन्ना को बिल्कुल खत्म कर दिया है। आप बिल्कुल अन्ना को इन्होंने पॉपुलैरिटी खत्म कर दिया है। धन्यवाद। अन्ना को एकदम खत्म कर दिया है स्वार्थी लोगों ने। हमारे कॉलर का कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं ये जरूरी है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं अशोक पंचाल दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये गांधी जी का एक तो कहना ये था कि भाई जो तुम्हारे मुंह पे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। और एक तरफ जो है बंदर के जो थे, ना सुन बुरा ना देख बुरा ना बोल बुरा। मतलब ये जो बात है दोनों, ये मेल नहीं खाती है। हमें जो है मतलब गांधी जी के थप्पड़ वाले बात पे चलना चाहिए या बंदर वाले उस पे चलना चाहिए। और दूसरी बात एक और है, और अगर अन्ना साहब हमारी बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रशांत भूषण के जो बयान के बारे में ये बिल्कुल चुप्पी साधी रखी है। उनमें से गांधी जी के एक बंदर वाली बात, जो चुप रहना वाली बात है, वो उन्होंने पालन किया उस बात का, और वो जो है इसलिए मतलब आज ये इस बात का भुगत रहे हैं। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं, वीडियो में देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार जी, मैं पवन जैन मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ
आज हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से त्रस्त है और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन सभी राजनीतिक दल तो सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल अपने खिलाफ खिलाफ ही लोकपाल को क्यों आने देना चाहें। एकता की ताकत राजनीतिक दलों से बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरा मानना है कि अन्ना जी परिवर्तन लाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। टेलीफोन पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल मैं बीमार था, इसके लिए पटना में नहीं जा पाया। क्या अन्ना जी कांग्रेस में मिलने चाहता क्या? और गांधी जी के अपना गांधी जी का हम समर्थन में इतना जो संदेश भेजा, कोई जवाब नहीं दिया। धन्यवाद। काफी कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन समय के कारण हम कहेंगे कि आप अच्छे नेटवर्क में जाके बात करिए तो आप ज्यादा लोगों तक अच्छी तरीके से बात रख पाएंगे। ये मौका मिलता है, कई लाख लोग एक साथ ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों के फोन लग पाते हैं। जब लगेंगे तब नेटवर्क सही नहीं रहेगा तो आप अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। कॉलर नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। सुरेश जी, वो आपने अन्ना जी के बारे में बोला है, हाँ। लेकिन मेरी उनके बारे में राय वैसी नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि उन्होंने काले धन के मुद्दे को हटाने के लिए लोकपाल का मुद्दा लाया, और शुरू में तो उन्होंने बाबा रामदेव का साथ दिया, लेकिन उसके बाद हो गए और प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल, जो कि सभी जानते हैं उनके संबंध लेफ्टिस्ट लोगों से हैं, और उनके साथ मिलके उन्होंने अपना अलग फ्रंट बना लिया और देश को नुकसान ही पहुंचाया है, मुझे तो ऐसा लगता है। और लोकपाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिल है और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आगे होगा, और मुझे लगता है काले धन को मुद्दे को हटाने के लिए सब किया जा रहा है। धन्यवाद। बाबा रामदेव का बढ़ता हुआ जो तेज था, जो परिणाम था, उसको घटाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए था, और इसलिए अन्ना को खड़ा किया गया। यह आरोप अन्ना के ऊपर बहुत दिनों से लगता है। यह आरोप अभी भी इसलिए नहीं दूर हो पा रहा है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी अन्ना बाबा के साथ क्यों नहीं जा पा रहे हैं। क्या अन्ना के साथ कोई ऐसा ईगो का प्रॉब्लम है, या ऐसा क्या है जो अगर बाबा के खिलाफ कुछ अन्ना के पास ऐसा है जिस कारण वो नहीं जाना चाहते तो खुलकर देश को बताए, अन्यथा ये बताए कि उनके पास ऐसा क्या कारण है जिससे वो नहीं जा सकते। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ सर, हेलो। बोलते रहिए आप। हेलो सर जी, बात ऐसी है, हाँ। अन्ना हजारे ईमानदार आदमी के साथ हर आदमी उनके पीछे जाएगा। हाँ। हम पहले भी उनके साथ हैं, अभी भी उनके साथ हैं। ईमानदार आदमी का जो वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट उसको पहले उसको लागू करे, बाद में उसमें कुछ कमी अगर कुछ आप बोलेंगे उसका गलत यूज होगा तो कम से उसको बाद में ठीक कर सकते हैं। ये लोग पहले नेगेटिव सोचते हैं, बाद में उसको ठीक करना चाहते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो करप्शन इतना ज्यादा हिंदुस्तान में हो रहा है, हम बाहर बैठे लोग भी इतना परेशान है करप्शन की वजह से कि उसका कोई पूछने वाला नहीं है। कहां से बोल रहे हैं आप? पैसा देना पड़ रहा है। धन्यवाद। टेलीफोन पर चलते हैं। कॉलर क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। मेरे ख्याल से मैंने अभी बोला था, वो मुझे दिखाया गया है कि नहीं पता नहीं। मैं अभिषेक बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ। मैंने वो अन्ना जी के बारे में एक राय रखी थी, जो मेरी राय वो भिन्न है ज्यादातर लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि अन्ना जी को एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बाबा रामदेव से कांग्रेस काफी ज्यादा डरती है, क्योंकि काले धन का जो मुद्दा है वो काफी तकलीफ देह है, जबकि लोकपाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, उसको इजीली घुमा फिरा के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो धन्यवाद। अन्ना जी को हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मैं मंजन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता की ताकत राजनीतिक दलों से ज्यादा है, और मेरा मानना है कि अन्ना जरूर परिवर्तन लाएंगे। आज हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन सभी राजनीतिक दल उनको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। देश का युवा
जो कि टीनेजर है, वो भी अन्ना के साथ है। उनको लगता है कि राजनीतिक दल से ज्यादा जनता की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का सही तरीके से कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है। कॉलर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, मैं बीकानेर से शशि शर्मा बोल रही हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे तो पहले उन्हें आजमाना उचित रहेगा। अन्ना जी और केजरीवाल जी से उम्मीद उसके बाद रखी जाए। जय हिंद। धन्यवाद। हम उपाय पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं आपके साथ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोगों को पहचान कर अन्ना नई टीम से उन्हें बाहर करें। अन्ना अपनी पिछली गलती से सबक लेकर केजरीवाल जैसे लोगों की तरह दूसरे लोगों को भी टीम से बाहर करें। जनता अन्ना के साथ संघर्ष करे। अन्ना हजारे ने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की लड़ाई को एक रास्ता दिखाया। ऐसे में जनता को अन्ना के साथ बढ़ चढ़कर संघर्ष करना चाहिए। मीडिया आगे आकर अन्ना का समर्थन करे। ऐसा लगता है कि अन्ना की दूसरी पारी को मीडिया किसी साजिश के तहत नहीं दिखा रही है। हो सकता है मीडिया के एक वर्ग पर अन्ना विरोधियों ने कब्जा कर लिया हो, जो अन्ना के आंदोलन को सफल होता नहीं देखना चाहते। अन्ना जगह जगह जाकर युवाओं को जागरूक करें, लेकिन इस युवा शक्ति को आज देश के लिए जगाने की जरूरत है। इसलिए अन्ना देशभक्त युवाओं को अपने साथ लें और भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की लड़ाई में उन्हें शामिल करें। सरकारी जासूसों को पहचान कर नई टीम से उन्हें बाहर किया जाए। जिस तरह से स्वामी अग्निवेश जैसे लोगों ने अन्ना के साथ धोखा किया, ऐसे लोगों को तुरंत टीम से बाहर किया जाए। स्काइप पर चलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। नमस्कार। हाँ, मैं राणा बोल रहा हूँ अबू धाबी से। हाँ, हेलो। बोलते रहिए आप। मैं राणा बोल रहा हूँ अबू धाबी से। हाँ, तो मैं गवर्नमेंट से भी, अपने सुरेश जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो मैं फिर भी बोलना चाहता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, मैं खुद कांग्रेसी हूं, पर लेकिन अभी मेरा मन उड़ चुका है। मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि इसने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि हम लोग भी लूट रहे हैं, हमारी फैमिली भी, हम लोग इधर धक्के खा रहे हैं। 20-20 साल हो गए, हमारे को क्या फायदा इस चीज का? हमारे को पूरा पैसा हमारे को बर्बाद कर दिया इस कांग्रेस ने। लेकिन हम अन्ना के साथ बिल्कुल अपने दिलो जान से साथ देंगे उसका। थैंक यू सुरेश जी। धन्यवाद। विदेश में बैठे भारतीय जिन्होंने कि परिवार छोड़कर 20-20 साल जीवन के बाहर लगाए, वहां से भेजे हुए पैसे यहाँ पर परिवार को कम पड़ते हैं। यहाँ पर महंगाई इतनी हो गई, अव्यवस्था इतनी हो गई है कि सारे सपने चकनाचूर हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति खुद स्क्रीन पर आकर कहता है कि मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन अगर कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। कांग्रेस को इस विषय में चेतना चाहिए, समझना चाहिए, लोगों के संवेदना को समझकर ही अपने निर्णय करने चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे आप? हेलो। हाँ, हेलो। बोलिए सर, आपको जो हाँ अन्ना जी। हेलो। धन्यवाद। अब एक एक शब्द बोलेंगे तो तब तक कई भ्रष्टाचारी हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार करके पैसे लेके भी भाग जाएंगे। इसलिए आपको तैयारी के साथ कॉल करना चाहिए, अपनी बात को आगे रखना चाहिए, क्योंकि समय की कमी है। हम ज्यादा कॉलर नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ कॉलर को अंतिमतः कुछ समय देते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं हसी वसंत कन्नौज से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं अन्ना जी के लिए यही कहना चाहता हूँ कि वो अभी और बड़ा आंदोलन करें, जिसमें काफी युवा उनके साथ आएंगे। हम लोग उनके साथ हैं और अरविंद जैसे लोग उनके साथ छोड़कर चले गए, ये अच्छा रहा। नहीं तो वो लोग राजनीतिक लोग थे और अन्ना जी समाज सेवी हैं और उनके साथ हम लोग हैं, पूरी युवा उनके साथ। धन्यवाद। जो साथ छोड़कर चले गए वो चले गए, कोई बात नहीं, नए साथी आएंगे, कारवां फिर बनेगा और किसी मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन जो गए वो सचमुच में गए हैं क्या, या यही ड्रामा है? ये लोगों के मन में सवाल है, इसका भी जवाब जरूरी है। क्या अन्ना बीजेपी के साथ जुड़े हुए? ये आरोप जो कांग्रेस लगाती, इस विषय को दूर करने के लिए अन्ना के द्वारा जो बयान देकर राष्ट्रवादी ताकतों को अपने आप से दूर कर अन्ना ने एक बहुत बड़ी गलती की, ऐसा है क्या? क्या अन्ना कांग्रेस के द्वारा एक प्रॉक्सी एजेंट के तौर पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे कि बाबा रामदेव का
आंदोलन निष्क्रिय हो, ऐसे कई सवाल आज की इस कार्यक्रम के द्वारा आए। लेकिन कुछ भी हो, अन्ना के ऊपर लोगों का भरोसा तो है, लेकिन अब वो भरोसा वो नहीं है जो पिछली बार आंख बंद करके था। लोग इस बार अन्ना को सावधानी के साथ टीम चुनने और अपने बेईमान साथियों को बेईमानी और धोखा देने के बाद पहचानने के बजाय और दोष देने के बजाय उनको शुरू में ही पहचान कर टीम में लेने की महत्वपूर्ण सलाह दे रहे, क्योंकि ये आखिरी बारी ना केवल अन्ना के लिए है, ये आखिरी बारी इस देश के लिए भी है। क्योंकि बार बार अगर निराशा हाथ लगेगी, बार बार अगर सपने टूटेंगे, बार बार अगर संघर्ष विफल होगा, तो लोग किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे। लोकतंत्र में संघर्ष जरूरी है, लोकतंत्र में नेता जरूरी है, लोकतंत्र में उस नेता के पीछे लोग जाना जरूरी है। लेकिन ये बार बार की विफलता पूरे व्यवस्था में निराशा फैलाएगी और ऐसे में इस देश में लोकतंत्र का जो सही मायना है कि लोगों ने एक साथ आकर बुलंद अपना आवाज करके अपने हक को मांगना, यही खत्म हो जाएगा। फिर नेताओं के मन में जो आएगा वही होगा। कुछ लोग यही चाहते हैं और इसलिए यहाँ के सामाजिक, राष्ट्रवादी और ऐसे विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन चल रहे हैं, इसको बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने मोहरे उसमें डालते हैं और उन मोहरों के द्वारा उस आंदोलन को कभी दिशाहीन तो कभी विफल करते हैं। हम आशा करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, इसके साथ भगवान को प्रार्थना करते हैं कि अन्ना ही नहीं, बाबा इस देश में तमाम वो लोग जो राष्ट्र के लिए सच्चे मन से अपना काम करते हैं, उनको यश दे। ऐसे सब लोगों को जाति, धर्म, भाषा, प्रांत कुछ भी देखे बगैर हम उनकी मदद करने के लिए तैयार है। सुदर्शन इसके लिए वचनबद्ध है, क्योंकि हमारा स्लोगन है केवल चैनल ही नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। देश नंबर 1 बनाने के लिए दुनिया के, देश के ऐसे जाने माने लोग जो आगे आकर राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका हम साथ देंगे। आप भी उनका साथ दीजिए, क्योंकि साथ देंगे तभी एक साथ आएंगे और एक साथ आएंगे तभी कुछ होगा। लेकिन एक साथ आते आते बेईमानों को, चोरों को, लफंगों को, देशद्रोहियों को पहचान कर दूर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि हम सब ये करने में कामयाब होंगे और अन्ना जैसे व्यक्ति को बार बार सलाह देकर, कई बार उनके ऊपर हम सवाल या निशान तो नहीं लगाते, ऐसा अगर किसी को लगता है तो ऐसा नहीं, हम उनके विल विशर है और उनको सही सलाह, क्योंकि मित्र वो होता है जो सही सलाह देता है, भले ही बात कड़वी लगे। अन्ना को भी आज शायद कुछ बातें कड़वी लगी होगी, लेकिन ये उनके और राष्ट्र के हित में है, इसलिए हमने बोली है। हम आशा करते हैं कि अन्ना भी इस बात को समझेंगे, उनके सहयोगी समझेंगे और देश की भावना को समझेंगे। साथ ही सरकार की भी समझ जाए कि देश क्या चाहता है, अन्ना के बारे में क्या सोचता है और अपनी क्या राय रखता है। आप दोबारा कहता हूं कि इस कार्यक्रम को पुनः प्रसारण में देख सकते हैं रात 11 बजे, सवेरे 9 बजे और दोपहर में 3 बजे। इस कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर। हमारे फेसबुक पर इस विषय की चर्चा अभी भी कार्यक्रम के बाद भी लगातार जारी है। वो हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/sudarshannews। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।